वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर हमको क्रोध के बजाय अपनी कमी को दूर करना श्रेष्ठ होता है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं नया अध्याय क्रमचय व संचय, तो जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्रमचय के बारे में। क्या होता है क्रमचय? क्रमचय का मतलब हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं एक अरेंजमेंट या समूहों की संख्या, एक या दो से अधिक वस्तुएं लेकर, एक या दो से अधिक शब्द लेकर, संख्या लेकर उससे कुछ संख्याएं समूह बनाएंगे, वो हम क्रमचय कहेंगे। कोई भी दी गई वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ या अथवा सभी एक साथ लेकर जितने जितने भिन्न भिन्न क्रम या विन्यास, जिसको हम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, विन्यास को जो रखा जाता है, उनमें से प्रत्येक जो एक क्रम है या अरेंजमेंट है, उसी को हम क्रमचय कहेंगे। आइए उदाहरण देकर हम इसको समझते हैं क्या होता है क्रमचय। हमारे पास में कोई दो वस्तु हैं ए व बी, तो ए व बी से बने, ए व बी से क्रमचय बने क्या क्या? तो पहला, अगर हम दो संख्या ले लें, 2 9 से, हमको दोनों संख्या लेनी है, तो पहला क्रम ए बी, दूसरा क्रम बी ए। तो ये जो दो समूह बने हैं, इसी को हम दो क्रमचय बोलेंगे। ठीक है। और देखिए उदाहरण, यहां तीन वस्तुएं ले लेते हैं। पी क्यू आर से बने समूह विन्यास, या फिर हम उसको क्रमचय नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो तीनों ही समूह लेकर हम बनाने वाले हैं, तीन ही संख्या, तीन ही वस्तु का प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो पहला अरेंजमेंट P से करते हैं, P Q R। दूसरा अरेंजमेंट P को मध्य लेकर, P यहां पर है, ठीक है, तो P को उधर साइड में रख रहा हूं मैं, P R Q, P को मध्य में लिख देते हैं, तो P तो यहां पर अभी हमको P Q R तीन ही वस्तुओं लेकर क्रम बनाना है। तो हम देखते हैं P को स्थायी रखकर Q R से, ये Q R, P को मैंने स्थायी रखा हुआ है R Q, R को स्थायी रखकर, पहले R रख दिया मैंने, तो P Q और Q P। अगली बार मैं Q को स्थायी रख रहा हूं, तो Q को स्थायी रखेंगे तो P R, Q को स्थायी रख दिया तो R P। 1 2 3 4 5 6 क्रम बने, इसी को हम 6 क्रमचय नाम देंगे। तो जैसे जैसे वस्तुएं बढ़ेगी तो क्रमचय विन्यास की संख्या बढ़ेगी। 4 संख्या अगर हम एक और वस्तु ले लें तो 24 संख्या बनेगी, 24 क्रमचय बनाएंगे। तो ये सब ज्ञात करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्रमचय है। एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की होती है कि यहाँ पर जो हम ये क्रम बना रहे हैं, ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, ये ए बी और बी ए कोई संख्या या अक्षर नहीं है, यहां पर वस्तुएं हैं। जब वस्तुओं का क्रम को महत्व देंगे तो वहां पर दोनों ही विन्यास अलग अलग अरेंजमेंट में कहलाएंगे, तो अलग अलग क्रम विन्यास कहलाएंगे, क्रमचय कहलाएंगे। तो इसलिए यहां पर इसको संख्या या अक्षर नहीं मानेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए इसको व्यक्त करने के लिए क्रमचय तो परम्यूटेशंस बोलते हैं,
तो क्रमचय की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए कुछ नियम, कुछ प्रमेय पढ़ते हैं। क्रमचय की संख्या, तो हमको जो क्रमचय की संख्या ज्ञात करनी है उसके लिए सबसे पहला जो रूल्स है वो हम ये याद रखने वाले हैं, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r। ये इसका पहला नियम आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा नियम हम बोलेंगे, दूसरा नियम, यदि n वस्तुओं, यदि n वस्तुओं में से सबको एक साथ लेकर, सबको एक साथ लेकर बने क्रमचय की संख्या, कोई भी हमारे पास में बहुत सारी n वस्तुएं हैं, उन सभी को एक साथ लेकर कितने क्रमचय बनेंगे उसको ज्ञात करने के लिए क्या क्रमचय की संख्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला बनेगा NPN। इसको हल करने के लिए आप यूज में ले सकते हैं n-1, ठीक है, n-2 डॉट 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 n-r+1 इज इक्वल टू, हम इसको फैक्टोरियल्स n बोल सकते हैं। NPN को हल करने का ये एक फॉर्मूला बनेगा, NPN इज इक्वल टू, हम डायरेक्टली फैक्टोरियल्स n बोल सकते हैं, अर्थात क्रम गुणित प्राकृत संख्याओं का गुणनफल जो होता है वही फैक्टोरियल्स n कहलाता है, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा था, तो यहां पर अभी हमने एक उदाहरण दिए थे, a व b कितनी संख्या है, n बराबर 2 है, तो इससे बनेंगे क्रमचय, तो फैक्टोरियल्स 2 into a बराबर 2। अभी हमने तीन संख्या ली थी p, q, r, तो n बराबर 3, तो तीन संख्याओं से बनेंगे क्रमचय कुल, तो फैक्टोरियल्स 3, तो इसको इस तरह से हल करेंगे, तो 3 into 2 into 1 6 इसका आंसर आएगा। अगर हम चार संख्या ले लें p, q, r, s, तो n बराबर 4, तो फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 24 कुल मिलाकर क्रमचय बनेंगे। तो बिना हम कोई अरेंजमेंट किए कुल क्रमचय की संख्या कितने क्रमचय बनेंगे हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और हम पढ़ते हैं। ये प्रमेय हमको क्रमचय की संख्या ज्ञात करने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए हम अभी एक सिद्ध करते हैं कि फैक्टोरियल्स जो 0 होता है उसका मान 1 होता है। फैक्टोरियल्स जो 0 होता है उसका मान कितना, 1 होता है। इसको सिद्ध करने के लिए काम करेंगे, तो देखिए किस तरह से, कि चूंकि NPR बराबर फैक्टोरियल्स n अपॉन n माइनस r, यदि r बराबर n, यदि r बराबर n रखते हैं तो फैक्टोरियल्स NPN बराबर फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस n, तो NPN बराबर फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स 0, ठीक है। NPN अभी हमने पढ़ा ऊपर ही, NPN का मान कितना, फैक्टोरियल्स n, तो चूंकि NPN बराबर फैक्टोरियल्स n, तो यहां पर हटाकर मैं फैक्टोरियल्स n लिख देता हूं, तो फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n बराबर फैक्टोरियल्स n अपॉन 0, तो फैक्टोरियल 0 को मैं इधर ले आता हूं, फैक्टोरियल्स 0 बराबर फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0, क्रम गुणित 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ऐसे भी हमने जब क्रम गुणित के बारे में पढ़ा तो बोला था क्रम गुणित का मतलब क्या, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, तो 1 के आगे बढ़ेगा तो कम से कम प्राकृत संख्या का गुणनफल 1 हो सकता है, ना कि 0 माइनस में हो सकता है, इम्पॉसिबल है। क्रम गुणित का कम से कम फैक्टोरियल 0 में मान बोलेंगे तो भी 1 बोलेंगे, इसके अंदर फैक्टोरियल में माइनस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हमारे सामने प्रश्न है, इसको हल करते हैं। यदि 10PR क्रमचय के अंदर दिया हुआ है बराबर 5040, तो r का मान ज्ञात कीजिए। हमको r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए
चूंकि दिया हुआ है वो है 10PR 5040। ध्यान देंगे आप सभी, हमको इसका फॉर्मूला ध्यान है 10PR फैक्टोरियल्स के अंदर NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r। तो ये फॉर्मूला मैं इधर लगा रहा हूं, फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल्स 10 माइनस r। ये इसको मैंने हल करने के लिए यूज में लिया, बराबर में 5040। ठीक है, तो फैक्टोरियल्स 10 अपॉन फैक्टोरियल्स 10 माइनस r, तो इसको भी गुणनखंड के रूप में तोड़कर हम फैक्टोरियल 10 के रूप में बनाना चाहते हैं। तो देखिए क्या बनेगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये जो मान दिया हुआ है 10 इंटू 504, फैक्टोरियल्स 10 अपॉन फैक्टोरियल्स 10 माइनस r बराबर 10 इंटू 504 जो आता है वो गुणा करने पर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, 504 का मतलब 9 इंटू 7 इंटू 4 फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6, इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहां ये जो वैल्यू बन चुकी है वो फैक्टोरियल 10 की है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल्स 10 हो गया, फैक्टोरियल्स 10 अपॉन फैक्टोरियल 6। यहां जो हमने इसको 504 को इस तरह से तोड़ा तो फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 10, तो ये ऊपर जो वैल्यू है वो क्रम गुणित 10 का मान है। तो क्रम गुणित 10 का मान क्रम गुणित 10 के मान से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल्स 10 माइनस r बराबर यहां पर रह गया 1 बटा फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल्स 10 माइनस r इसके बराबर फैक्टोरियल 6 के बराबर। अब आप पता कीजिए फैक्टोरियल 10 माइनस r को फैक्टोरियल 6 के बराबर लाने के लिए इसका मान क्या होगा। तो हम इसको हल करते हैं। फैक्टोरियल्स 10 माइनस r फैक्टोरियल 6 के बराबर है, तो 10 माइनस r 6 के बराबर, फैक्टोरियल फैक्टोरियल दोनों तरफ है, तो r बराबर 10 माइनस 6 बराबर r बराबर 6, 4 आंसर हो जाएगा। लिखिए समझकर। आइए क्रमशः से संबंधित प्रश्न, यहां जो प्रश्न दिया उसमें n का मान ज्ञात करना है। देखिए सर्वप्रथम पहला जो प्रश्न है दिया हुआ है NP4 बराबर है 2 इंटू 5P3 के। तो हम एक काम करते हैं, r का मान दोनों में ध्यान है 4, r का मान 3, r का मान 4 है तो इसका 4 बार विस्तार कीजिए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। ये NPR, जब r का मान ध्यान है तो उसका विस्तार करने का सबसे आसान तरीका। इसी तरह से यहां पर 2 लिखा हुआ है, इंटू 5 का विस्तार कीजिए 3 बार, 5 इंटू 4 इंटू 3। अब आप इसको सरल कीजिए और n की वैल्यू बनाइए। ठीक है, तो अभी यहां जो लिखा हुआ है इसको हम कुछ n का मान ज्ञात करने के लिए इस तरह से समायोजन समझेंगे, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। यहां जो लिखा हुआ है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यहां जैसे समायोजन है ऐसे यहां पर n 5। तो प्रत्येक बार एक संख्या कम होती हुई जा रही है इधर गुणनफल में। तो यहां पर 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, ये इस तरह से यहां जो लिखा हुआ है इस तरह से तुलना करके हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, और हम कर सकते हैं। n का मान हमको
ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों में ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r। ये फॉर्मूला हम यूज में ले रहे हैं, फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r 2 गुणा फैक्टोरियल्स 5 अपॉन फैक्टोरियल्स 5 माइनस 3। इधर फैक्टोरियल हटाने के लिए हम इसका विस्तार करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और फैक्टोरियल के अंदर ही n माइनस 4। ठीक है, 4 बार विस्तार कर लिया फैक्टोरियल्स n माइनस 4। इधर हल करने पर फैक्टोरियल 5 में से 3 तो फैक्टोरियल्स 2 का मान 2 के बराबर होता तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर फैक्टोरियल्स n माइनस 4 से फैक्टोरियल्स n माइनस 4 कैंसिल हो गया, तो अब ये हमारे पास शेष रहा फैक्टोरियल 5। हम इसको सरल करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, फैक्टोरियल 5 का मान सरल करने पर 5.4.3.2.1 5 4 3 2 1 गुणनफल प्राकृत संख्याओं का। तो अब इस पद की अगर हम तुलना करें तो इसको थोड़ा व्यवस्थित इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये फैक्टोरियल 5 का मान है 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 5 माइनस 4। इस तरह से ये इसका पद बना हुआ है, ये NPR के फॉर्मूले से बना हुआ है। दोनों पद की तुलना कीजिए, दोनों पदों की तुलना करने पर n बराबर 5 इसका आंसर है। इन दोनों पद की तुलना कीजिए आप, दोनों पद की तुलना करने पर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तो n का मान 5 होगा। n का मान 5 रखने पर यह समीकरण सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में n का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया है 56 Pn प्लस 6 फैक्टोरियल क्रम 6 में अनुपात के रूप में दिया हुआ है 54 Pn प्लस 3 बराबर 30,800। तो दोनों के अंदर एक फॉर्मूला आपको यूज में लेना है क्रम 6 का, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल्स n अपॉन फैक्टोरियल्स n माइनस r। इस फॉर्मूले को पहले हम यूज में लेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, देखिए 56 फैक्टोरियल में अपॉन फैक्टोरियल्स n 56 माइनस r का काम यहाँ n प्लस 6 कर रहा है। अनुपात की जगह इसको अपॉन में मैं लिख रहा हूं, तो अपॉन में लिखने के बाद अब इसको हल करेंगे, फैक्टोरियल्स 54 अपॉन n माइनस r, तो फैक्टोरियल्स 54 माइनस n प्लस 3 बराबर में जो लिखा हुआ वही लिख रहा हूं 30,800। और में कुछ नहीं 1 बढ़ा देता हूं। इसको हम सरल करेंगे तो बाद के नियम के अनुसार पहले इसको मैं गुणे में बदल देता हूं, फैक्टोरियल 54 अपॉन यहां थोड़ा सरल कर सकता हूं मैं 56 माइनस ब्रैकेट हटा रहा हूं ये गुणा ये संख्या यहां जो लिखी हुई है व्युत्क्रम कर लेंगे, तो जो लिखा हुआ है तो फैक्टोरियल्स 54 माइनस ब्रैकेट हटा देता हूं तो n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 54 बराबर 30,800 बटा 1। अब यहां पर कुछ विस्तार करेंगे, इसको इसके बराबर फैक्टोरियल में लाने के लिए 56 का 2 बार विस्तार किया जाए, 56 इंटू 55 तो फैक्टोरियल में हो जाएगा 54। ठीक है, यहां इसको हल करने पर आप देख रहे हैं कि माइनस मैंने हटा दिया था, तो माइनस का गुणा करने पर माइनस का 56 में से 6 कम हो गया तो 50 माइनस फैक्टोरियल्स में ये रह गया। इसके अंदर 54 में से 3 कम करेंगे तो 51 माइनस का n ये फैक्टोरियल में रह जाएगा 54 फैक्टोरियल का और बराबर में है 30,800 बटा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर रह जाएगा 56 इंटू 55 इंटू
इसको इसके बराबर लाने के लिए इसका एक बार विस्तार किया जाएगा फैक्टोरियल में, तो फॉर्मूला जब लगाएंगे हम 51 माइनस n, तो यहां पर ये हो जाएगा 50 माइनस n, फैक्टोरियल में 50 माइनस n। ये नियम हम काम में ले रहे हैं, फैक्टोरियल्स n तो n माइनस 1 और फैक्टोरियल्स में n माइनस 2, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हम इसको हल कर सकते हैं। n माइनस 1 है तो n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, फैक्टोरियल्स n माइनस 2, इस तरह के इनको विस्तार करके हम हल कर सकते हैं। बराबर में 30 800 बटा 1, तो ये पर फैक्टोरियल में ये पद भी फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास में शेष जो बचा है वो इस तरह से है, देखिए 56 इंटू 55 बटा ये कैंसिल हो चुका है इंटू 51 माइनस n बराबर 30 800। तो 51 माइनस n के साथ में जो है उसको हम यहां से हटाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा 30,800 बट्टा 56 इंटू 55। इसका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई इसका जो आ रहा है 30,800 बट्टा 3080, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 51 माइनस n बराबर 10 को पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, 51 माइनस 10 बराबर n, तो n बराबर 41। इस तरह से हम इसका आंसर बोलेंगे। इस वाले प्रश्न में n का मान 41 रखने पर ये अनुपात बराबर हो जाएगा 30,800 के। तो इस तरह के क्रमचय के प्रश्न जब आए तो आप NPR के फॉर्मूले से इसको हल करके कर सकते हैं। समझ के